तो इच्छा जगाने से मैं पिछोर नहीं चला जाऊंगा। अब पिछोर जाने के लिए मुझे सबसे पहले दूसरी चीज क्या करना पड़ेगा? जामे बोहित राम आधार। बोहित का मतलब क्या होता है? समुद्र से पार होना है। अब मुझे इच्छा हो गई, लेकिन समुद्र से पार होने के लिए, पिछोर जाने के लिए मुझे क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी? बोहित कहते जहाज। जहाज माने होता साधन। अब दूसरी चीज मुझे क्या जुटाना पड़ेगा? साधन इकट्ठा करना पड़ेगा। इच्छा करने से मैं पार नहीं हो जाऊंगा। इच्छा पहले जगाइए और दूसरी चीज साधन को जुटाइए। तो कबीर साहब जी कह रहे जी, इच्छा रूपी भाव सागर से पार होने के लिए तुम्हारे जिनमें साधन क्या है? कबीर साहब एक एक पॉइंट दे रहा है। जामे बोहित राम आधार। कबीर साहब कहते जी, इच्छा रूपी सागर से पार होने के लिए तुम्हें किसका आधार लेना पड़ेगा? राम का आधार लेना पड़ेगा। अब कौन सा राम का? कोई बाहर दशरथ के राम का? राम का मतलब होता अपना रमैया राम, चेतन का आधार। चेतन का आधार का मतलब क्या होता है? जो हमारा कल्याण होने का, बंधनों से छूटने का ज्ञान है, बोध है, शिक्षा उपदेश है, उसका आधार लेना पड़ेगा। और जब तक हम उसका आधार नहीं मिलेगा तब तक तुम तीन काल में कभी इच्छा रूपी सागर से पार नहीं हो पाओगे। इसलिए कबीर साहब जी कहते कि सबसे पहले दूसरे नंबर में आधार बनाइए। किसको? राम का आधार लीजिए। इच्छा करी भाव सागर जामे बोहित राम आधार। अब राम का आधार तो ले लिए, जहाज का तो मिल गया, गाड़ी मोटर का साधन तो मिल गया, लेकिन तीसरी चीज, अब गाड़ी तो है, जहाज तो है, लेकिन चलाने वाला ड्राइवर चाहिए। अब तो चलाने वाला ड्राइवर के लिए किसको बता रहा है कबीर साहब? कहें कबीर हरि शरण गहूं। अब तुम्हें किसकी शरण में जाना पड़ेगा? किसकी शरण ग्रहण करना पड़ेगा? हरि की शरण। कौन से हरि? हरि के बहुत अर्थ होते हैं। हरि नाम बंदर होता, हरि नाम मेंढक होता, हरि नाम सर्प होता, हरि नाम उल्लू होता है, हरि नाम मृत्यु होता है, हरि नाम स्त्री होती है, हरि नाम दुष्ट व्यक्ति होता है। मतलब जो चीज से हमारी अच्छाइयों का हरण करे उसको हरि कहते हैं। और यहां पर हरि का मतलब है कि सदगुरु, जो हमारे विकारों को हरण करें, हमारे दुर्गुणों का हरण करें, हमारी दुर्मति का हरण करें, हमारी कुबुद्धि का हरण करें, ऐसे सदगुरु की शरण ग्रहण करो, कहते कबीर साहब। जब तक हम किसी सदगुरु की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, ग्रहण का मतलब वो नहीं कि सर पे दीक्षा ले लिए, कंठी माला ले ली और कह दिए कि हमने शरण ले लिए। ये कोई शिष्य कहलाने का मतलब नहीं होता है। जो कोई शिष्य की परिभाषा नहीं होती है। आदमी कहने के लिए गुरुमुखी होता है और काम अपना मनमुखी करता है। आज के टाइम में चेला, कोई भी चेली, कोई भी दुनिया का होता है। भगत तो हर व्यक्ति बन जाता है, भगत तो हर व्यक्ति कहलाता है, लेकिन 100 में से 75% शिष्य अपने गुरु को अपने अधिकार में चलाना चाहते हैं। 25% ही ऐसे लोग होते हैं जो गुरु के शरण में और गुरु के आज्ञा अनुसार चलना चाहते हैं। इसलिए पलटू दास जी ने कहा है कि शिष्य शिष्य सब ही कहे। कहलाने के लिए तो हर व्यक्ति शिष्य कहलाता है, लेकिन शिष्य भया ना कोई, कोई शिष्य नहीं हो पाया। तो इसका मतलब है शिष्य की परिभाषा क्या है? पलटू गुरु की वस्तु को सीख शिष्य तब होए। जो गुरु की वस्तु उसको शिष्य सीख ले, अपने